आप किस तरह से चीपेस्ट वे में सोलर पैनल सिस्टम अपने घरों में लगा सकते हैं। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपका होने वाला है तो वो तो मैं करता रहूँगा, उसके लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो कहते हैं ना, काम इतने शांति से करो कि सफलता खुद ब खुद शोर मचाए। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। और जब से सोलर पैनल सिस्टम के अवेयरनेस और ख़ास करके प्राइस के अवेयरनेस को लेकर मैंने वीडियो बनाया है, यही चीज़ें हो रही है। और अभी तो काफ़ी सारे लोगों को परेशानी भी हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हो रहा है वो आम जनता का हो रहा है, जो एक्चुअल में सोलर पैनल सिस्टम अपने घर पे लगाना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम पांडे। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में जी हाँ, एक डिटेल में बताऊंगा कि किस किस को सोलर पैनल सिस्टम लगा लेना चाहिए और गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है आने वाले समय को लेकर, पूरे डिटेल में। और इन बिटवीन जो अभी सोलर पैनल सिस्टम और क्लाइमेट चेंज को लेके एक्टिविटी चल रही है ना, उसके बारे में भी यानी इन डिटेल ही जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को पहले से ही लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि काम शांति से करो और सफलता शोर मचाएगी, तो यही हुआ है। जी हाँ, यही हुआ है। और जब से आप समझिए, जब सोलर पैनल का रेट ज़्यादा हो रहा था तो उस समय भी मैंने आपको अवेयर किया था। और अब जब सोलर पैनल सिस्टम का रेट डाउन हुआ है और ख़ास करके सोलर पैनल का रेट ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, तो वो भी अवेयरनेस आप तक पहुंचा रहा हूं। देखिए, अब दिक्कत जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको नहीं हो रही है, दिक्कत क्या हो रही है, बिचौलियों को हो रही है। बहुत ऐसे बिचौलिए हैं जो उसमें मलाई मक्खन अभी तक खा रहे थे और उसी का मलाई मक्खन जो है हम कट कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा फ़ायदा जनता को पहुंचा रहे हैं, जो एक्चुअल में अपने घरों पे लगाना चाहती है। अब देखिए, 1 करोड़ लोगों का लक्ष्य भी बना रखा है गवर्नमेंट ने। और ये यदि 1 करोड़ लोग सोलर पैनल सिस्टम अपने घरों पे लगाएंगे तो भैया ऐसे तो नहीं लगाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसे लगाकर तो नहीं लगाने वाले हैं। तो देखिए, जो अभी के समय में सोलर पैनल सिस्टम ही नहीं होना चाहिए, एक अफोर्डेबल सोलर पैनल सिस्टम होना चाहिए जो आप अपने घरों पे लगा पाओ। तो उसके लिए ही मेरा एक छोटा सा प्रयास है। बहुत सारे लोगों ने बहुत चीज़ें की है, लेकिन मेरा ये छोटा सा प्रयास है जो आप तक पहुंच रही है। और आप बार बार इंक्वायरी भी कर रहे हो और इससे रिलेटेड आप बहुत सारे लोगों का मैसेजेस भी आता है। तो बहुत अच्छा लगता है कि अभी एक्चुअल में लोग जागरूक हो रहे हैं और सोलर पैनल सिस्टम लगाना चाह रहे हैं। देखिए, लगाने से फ़ायदा, अभी जैसे कोप 28 का बैठक हुआ, ये देखिए 200 लगभग 193 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और इसमें मेन मुद्दा क्या था? जलवायु परिवर्तन। जी हाँ, अब जलवायु परिवर्तन हमारे लिए कैसे ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है। और अब आप जो सोच रहे होंगे, या इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो पूरे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर राइज होना, यानी आने वाले समय में 2 डिग्री का राइज होगा। और आप बिलीव करो, बहुत ऐसे जीव जंतु है जो विलुप्त हो जाएंगे। जिस तरह से डायनासोर विलुप्त हो गया, उसी तरीके से। और जब जीव जंतु विलुप्त होता है ना, तो ये क्लाइमेट पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और इसको लेकर सारे लीडर्स जागरूक हो रहे हैं। देखिए, ये जागरूकता ना अभी बहुत सारे लोग, और मैं अपनी जर्नी बताता हूं कि मैं किस जागरूकता के लेवल पे काम कर रहा हूं। तो देखिए, आपको पता होगा कि मैं 7-8 सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। और मेरा जो मेन एक बोल सकते हैं कि इंस्पिरेशन या मोटिवेशन कहाँ से आई इस फील्ड में काम करने को और आप तक इतने सस्ते में सोलर पैनल सिस्टम पहुंचाने की, तो इसकी जर्नी थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूं कि देखिए, साल आता है 2017, ठीक है। 2017 में एक कैंपेन चलता है, जी हाँ, रैली फॉर रिवर्स चलता है। इसमें क्या हुआ है, आप समझ के ही लग रहा होगा कि रैली फॉर रिवर्स, रिवर्स का रैली नहीं था, रिवर्स के लिए रैली था। अब नदियों को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, उसके बारे में एक रैली था। और इसमें मैं बहुत अच्छे एक्टिव रूप में पार्टिसिपेट किया था। और इस रैली जिन्होंने स्टार्ट किया था वो हैं सदगुरु जग्गी वासुदेव, ईशा फाउंडेशन के आप फाउंडर बोल सकते हैं। और उन्होंने इस कैंपेन को पूरे भारतवर्ष में अवेयर
अवेयरनेस, इसकी जागरूकता फैलाई थी और इस पे गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट भी एक्सेप्ट किया और उसके लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन भी बना। तो और इसका आपको यदि अभी के समय में, यानी अभी देखिए 2017 से अभी आप बात करें तो 4-5 साल हो गए और अभी कावेरी कॉलिंग यानी कावेरी नदी के आसपास के किसानों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है और वो अपनी आमदनी दोगुना तिगुना कर रहे हैं। तो देखिए, जब ये इस तरह की जागरूकता चलती है ना, तो एक किसी का भला नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का भला होता है। अभी के समय में जो कंसर्न है ना कि किसानों की आय बढ़ानी है, वो बढ़ाने में बहुत बड़ा मदद कर रहा है ये कैंपेन। तो इसमें मैं पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद आप देखेंगे तो सद्गुरु ने सेव सॉइल का मूवमेंट भी अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया था, जिसमें पूरे वर्ल्ड को विजिट किया था। तो देखिए, ये दो मेजर क्लाइमेट चेंज को लेकर और क्लाइमेट अवेयरनेस को लेकर बहुत बड़ा कैंपेन था जो चल रहा है। इवन की बात करें, अभी जो हमारे एनर्जी स्वराज के कर्ता धर्ता है प्रोफेसर चेतन सोलंकी जी, इन्होंने भी, आप समझ लीजिए कि लगभग 11 साल ये सिर्फ अपने बस में रहेंगे, जो स्वराज बस है उसमें रहेंगे और सोलर पैनल सिस्टम की अवेयरनेस पूरे ऑल ओवर भारतवर्ष में फैलाएंगे। तो देखिए, इस तरह के लोगों ने सोलर पैनल सिस्टम की अवेयरनेस तो जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध अपने आप को कर ही रखा है। लेकिन उसमें अब सोलंकी साहब का नाम भी आप समझेंगे तो उनको सोलर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इवन कि सोलर गांधी भी बहुत सारे लोग बुलाते हैं। तो देखिए, ये दो जो पर्सनालिटी है ये बहुत आगे बढ़ चढ़कर क्लाइमेट को लेकर अवेयरनेस और क्लाइमेट को किस तरह से सही किया जाए उसके बारे में कर रहे हैं। अब देखिए, उसमें कड़ी में मेरा भी एक छोटा सा योगदान है कि मैं आपको एक्चुअल में, मैं जो सोलर पैनल सिस्टम का एक्सपीरियंस लिया है, जो मैंने 7-8 सालों में सीखा है, उसके बिहाफ पे आप किस तरह से चीपेस्ट वे में सोलर पैनल सिस्टम अपने घरों में लगा सकते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल में बताता हूं। और अभी के समय में देखिए, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि कौन 3 लोग सोलर पैनल सिस्टम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो लोग हैं, और आप इसमें यदि आते हैं तो आपको लगाना चाहिए, नहीं आते हैं तो आपको विचार करना चाहिए कि बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहले लोग ये हैं, वो हैं जो सबसे पहले लोग हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अभी तक नहीं पहुँची है। बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँची है या वहाँ पे कंज्यूमर कनेक्टिविटी है ही नहीं। तो आप समझ लीजिए कि बहुत ऐसे लोग हैं जो फार्म हाउस में रहना चाहते हैं और बहुत फार्म हाउस है जो रिमोट लोकेशन पे होता है और वहाँ पे जो कंज्यूमर के लिए इलेक्ट्रिसिटी की लाइन जानी है वहाँ नहीं जाती है। तो अब अकेले घर के लिए कंज्यूमर लाइन लीजिए तो बहुत महंगा पड़ेगा, तो वहाँ पे आप सोलर पैनल सिस्टम लगा सकते हैं। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी गई ही नहीं है वहाँ पे आप सोलर पैनल सिस्टम लगा सकते हैं। सेकंड, आपका यदि पावर कट हो रहा है, जी हाँ, पावर कट की समस्या हो रही है, यानी सपोज कीजिए कि आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लगभग 7-8 घंटे रहती है और उसके बाद रहती ही नहीं है। तो ऐसे जगहों पे भी सोलर पैनल सिस्टम लगा लेना चाहिए और सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट पूरी तरह से फुलफिल करनी चाहिए। थर्ड, वो लोग हैं जिनके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है 24/7 रहती है। जी हाँ, 24/7 रहती है। तो ऐसे लोगों को भी सोलर पैनल सिस्टम लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? तो अभी के समय में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देख रहे होंगे कि इस साल में यदि सोलर इलेक्ट्रिसिटी का बिल पर यूनिट आपको सर्टेन रुपीज यानी 3 रुपये 4 रुपये चार्ज किया जा रहा था, तो आने वाले समय में वो 4, 5, 6 रुपये हो जाता है, 7 रुपये हो जाता है, 8 रुपये हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ना दिनों दिन बढ़ता जाता है। और अभी के समय में यदि आप सेविंग नहीं करो ना, तो सेविंग करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यदि सोलर पैनल सिस्टम लगाते हैं तो आपका ये इलेक्ट्रिसिटी बिल सेव होता है। और इवन कि सोलर पैनल सिस्टम लगाने के बाद ये सोलर पैनल सिस्टम 25 से 30 साल तक चलती है, लेकिन एक बार लगाने के बाद इसकी जो आप पैसे दे के लगाओगे वो पैसे भी आपका रिकवर 3 से 4 सालों में हो जाता है। तो 20-21 सालों के लिए आप फ्री एनर्जी यूज करते हैं। उसके बाद भी आप यूज कर सकते हैं, कुछ पैनल को चेंज करके आप अपने सिस्टम को फुलेस्ट रूप में इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो देखिए, ये तीनों तरह में, तीनों जोन में जो भी लोग हैं वो सोलर पैनल सिस्टम लगा सकते हैं। अब देखिए, ये तीनों जो लोग ना कौन कौन सा सिस्टम लगा सकते हैं। जहां पे इलेक्ट्रिसिटी हमेशा रहती है वहां पे ऑन ग्रिड सिस्टम लगाइए, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां पे ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाइए, और जहां पे ऑन ऑफ रहती है यानी 8-10 घंटे रहती है इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद
पावर कट आ जाता है, तो वहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, वहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि वहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम लगा लीजिए, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी तरह से फुलफिल हो। यानी बैटरी भी रहेगा, ग्रिड की कनेक्टिविटी भी रहेगी, और आप उस सोलर पैनल सिस्टम का फुल यूज कर पाओगे। तो देखिए किस तरह से आपको कौन कौन से लोग लगा सकते हैं। तो वो तीनों कैटेगरी में यदि आप आ रहे हैं तो आपको सोलर पैनल सिस्टम लगाना चाहिए, और इस कैटेगरी में मुझे नहीं लगता है कि कोई छूटा भी होगा, यानी सारे लोग ही इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आपको पता चल गया कि आपको सोलर पैनल सिस्टम लगाने के लिए किन 3 कैटेगरी में होना है, और ये 3 कैटेगरी वाले लोगों को तो लगाना ही चाहिए। अब क्यों लगाना चाहिए? तो देखिए, यदि आप क्लाइमेट को लेकर अवेयर हो, जागरूक हो, और चाहते हो कि आने वाले जनरेशन जो है अपने प्रकृति को उसी रूप में देखे जैसा आपने देखा है, तो आपको सोलर पैनल सिस्टम लगाना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये नहीं होती कि आप अपने धन दौलत अपने आने वाले जनरेशन को दे दो। एक अच्छा एटमॉस्फेयर भी देना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको ये सारी इनिशिएटिव तो लेना ही पड़ेगा। आप देखिए, ये एनर्जी कैसे काम करता है, तो सूर्य से आने वाली एनर्जी को हम हार्नेस करते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं। देखिए, ये सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, ये हमारे जाने के बाद भी रहने वाली है। हमारा जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन है, सब यूज करने वाले हैं। तो इसको हम जितना जल्दी एक्सेप्ट करें, अडॉप्ट करें, वो हमारे आने वाले जनरेशन के लिए भी बेटर है। और जब इस तरह की आप सॉल्यूशन लेते हैं, तो आप एक तरह से ना कार्बन इमिशन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और आप यदि पेट्रोल यूज कर रहे हो, आप एलपीजी यूज कर रहे हो, या इस तरह के फॉसिल्स फ्यूल को यूज कर रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा इमिशन कर रहे हो, कार्बन विसर्जन कर रहे हो, और उससे ही एक्चुअल में क्लाइमेट में जो टेम्परेचर का राइज होता है, सिर्फ और सिर्फ उसी से होता है। और इस तरह का पॉल्यूशन भी आप देख रहे हो, जो डीजल पेट्रोल की गाड़ियाँ चलती है, उससे भी बहुत ज़्यादा इमिशन होता है। तो भैया, इस सब को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अभी के समय में सॉल्यूशन हमारे आसपास अवेलेबल है, और इसको नेग्लेक्ट करके, यानी ईवी यूज कर सकते हैं, सोलर पैनल सिस्टम लगा सकते हैं। और आप चाहते हैं सोलर पैनल सिस्टम अच्छे रेट में लगाना, तो वहाँ पे मैं एक कंसल्टेंसी भी चला रहा हूँ, जिसके थ्रू आप बढ़िया सोलर पैनल सिस्टम अच्छे रेट में प्रोक्योर कर सकते हैं, अपने घरों में लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो मैं कर सकता हूँ वो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपका होने वाला है, तो वो तो मैं करता रहूँगा, उसके लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। और जो मैंने सीखा है वो मुझे देना है, और आप लोगों को अच्छा से अच्छा सोलर पैनल सिस्टम लगा कर ही रखना है। तो आप लगाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे जुड़िए, और वहाँ से डायरेक्ट ही आप सोलर पैनल सिस्टम अपने घरों के लिए प्रोक्योर करें। कैसा लगा ये पूरा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट को देखते रहने के लिए, चैनल पे बार बार आने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद।